After the study of the displacement reaction, now we are discussing about double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि आपने सिंगल या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये देखा था कि एक कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड का जो एक कंपाउंड के एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से होता है, और हम देखते हैं कि एक कंपाउंड तैयार होता है, दैट इज न्यू कंपाउंड तैयार होता है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जरिए से। यहां पर ऐसा है कि दो कंपाउंड्स हिस्सा लेते हैं इसमें, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड हिस्सा लेते हैं, और दोनों भी कंपाउंड जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो दोनों के अंदर आयन का एक्सचेंज होता है, और आयन के एक्सचेंज के नतीजे में क्या होता है, एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो प्रोडक्ट जो होता है प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रिसिपिटेट होता है। तो वो प्रोडक्ट जो प्रिसिपिटेट होता है वो भी जो तैयार होता है उसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, यानी इनके आयन ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इसमें नए आयन फॉर्म तैयार होते हैं और नए कंपाउंड तैयार होते हैं। ये दो कंपाउंड इसमें तैयार होते हैं, इसलिए इसको हम डबल डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। दो कंपाउंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफ द आयन हो रहा है, इसीलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होता है प्रिसिपिटेट तैयार होता है। प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट तैयार होने की वजह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, या इस तरह की रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट तैयार होता है, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट का नेचर हो रहा है, यहाँ पर प्रिसिपिटेट तैयार हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ एक्सचेंज ऑफ द आयन हुआ है। देखो मैंने बताया आपको किस तरह से एक्सचेंज ऑफ द आयन हो रहा है। यहाँ पर ये जो है ए जो है ये पॉजिटिव आयन है और सी पॉजिटिव आयन है, तो इसको डिस्प्लेस किया है सी ने, और ए दूसरे के साथ जाके एक्सचेंज हो गया है, वो हो गया डी के साथ एक्सचेंज। इस तरह से इसमें ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो अगर आपको आपकी बुक की एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर ऑन पेज नंबर 33 एक्टिविटी है ट्राई दिस करके, तो उसमें आपने क्या किया था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिया था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवाया। ठीक है, दोनों भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है। उसका रिएक्शन कैसे करवाया स्टूडेंट्स? आपने सिल्वर नाइट्रेट से करवाया सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड हमने यहां लिया है एज ए एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट लिया एज ए एक्वस सोल्यूशन। दोनों के दरमियान रिएक्शन कराए तो हमको मिला है AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द आयन हुआ है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयन। तो जो प्रिसिपिटेट तैयार होता है इसमें, वो प्रिसिपिटेट जो तैयार होता है वो होता है PPT तैयार होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, इसे हम AgCl कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, और ये सोडियम नाइट्रेट तैयार होता है, ये भी एक्वस तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो प्रोडक्ट यहां पर तैयार होते हैं। आपको कहा जा रहा है व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आयन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो यहां सोडियम आयन का और सिल्वर आयन का एक्सचेंज हुआ है, जिसके नतीजे में व्हाइट प्रिसिपिटेट तैयार हुआ है। तो वो रिएक्शन जिसमें स्टूडेंट्स आयन जो है, रिएक्टेंट के आयन जो है एक्सचेंज होते हैं और उसके नतीजे में जो है प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट एक तैयार होता है, ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट तैयार हो रहा है, इसलिए हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से आपको कहा जा रहा है रिकॉल, आपको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है, एक एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी वी हैव स्टडीड इन दिस यूनिट एंड दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 31। ये भी मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, इस एक्टिविटी पर आप जरूर देखिएगा। उसमें हमको क्या कहा गया है कि पोटेशियम क्रोमेट लीजिए, यानी पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस क्या कहा जा रहा है, वो लिए हमने पोटेशियम क्रोमेट, और बेरियम सल्फेट लिया है। ठीक है, बेरियम सल्फेट। आपको जितने भी कंपाउंड्स है ना, इनके नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? बेरियम सल्फेट लिया हमने। तो स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, तो पहले मैं रिएक्शन बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे यहां पर। तो ठीक है, मैं यहां इसको बैलेंस करने जा रहा हूं रिएक्शन को। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो K2SO4 तैयार हो रहा है, यानी बेरियम इज रिप्लेस बाय द यस K2, तो ये बन जाएगा K2SO4। ओके, और ये इसका क्या बन जाएगा फिर? बेरियम क्रोमेट। क्या बन जाएगा?
बैरियम क्रोमेट BaCrO4। याद रखिए इस चीज को, क्या क्या तैयार हो रहा है। पोटेशियम क्रोमेट लिया था हमने एक कंपाउंड, दूसरा बैरियम सल्फेट लिया था, दोनों भी आयोनिक कंपाउंड है। देखिए इधर आप, और इधर लिए पोटेशियम सल्फेट तैयार हुआ है और बैरियम क्रोमेट तैयार। अब इसके ऊपर ये जो है ये रिएक्शन मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया हूं यहां पर। इसमें जो है बैरियम क्रोमेट जो है पीपीटी तैयार होता है, प्रिसिपिटेट तैयार होता है। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक्स में, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म। बताइए कौन सा कलर था जो इसमें तैयार होता है। तो वो तैयार होता है येलो कलर। इसका हम यहां लिख लेंगे येलो कलर। ओके, येलो। बैरियम जो क्रोमेट तैयार होता है BaCrO4, ये प्रिसिपिटेट तैयार होता है और उसका येलो कलर होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा जो प्रोडक्ट है इसमें है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना। अब दूसरा सवाल जो है, राइट द नेम ऑफ द प्रिसिपिटेट टू बैरियम क्रोमेट। याद है आपको, नाम याद है, बैरियम क्रोमेट कहते हैं उसे। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ये उसकी बैलेंस इक्वेशन भी मैंने लिख के रखा हूं, आप चाहे तो इसके फोटो ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन हो। तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन मैंने यहां लिख दिया हूं, एक्टिविटी में भी समझाया हूं। पोटेशियम क्रोमेट, बैरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्रोमेट, चार चीजें हैं इसके अंदर, चारों के फॉर्मूले याद रखना है। ये बैलेंस रिएक्शन ही है, इसको ऑलरेडी मैंने बैलेंस करके लिख दिया हूं, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं ये नोट्स जो है मेरे ब्लॉग पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा जो ब्लॉग है उसका नाम है biosciencewala.blogspot.com। वहां से आप, उसकी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, वहां से ये नोट्स को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि विल यू कॉल दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ये कंपाउंड का बैरियम इस कंपाउंड के पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। दो कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो कंपाउंड तैयार हो रहे हैं, है कि नहीं। दो कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिकंपोज हो रहे हैं ये कहेंगे हम, और उससे दो कंपाउंड तैयार हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो चौथा क्वेश्चन था, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, रिपीट कीजिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रीपेड फॉर्म। उसका कलर क्या था, येलो कलर था। ठीक है, येलो कलर था। इसी तरह से उसके अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका क्या नाम है, बैरियम क्रोमेट। जो पीपीटी तैयार हो रहा है बैरियम क्रोमेट है। रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन लिख दिया हूं मैंने, इसके नीचे आपने नाम लिख लेना, पोटेशियम क्रोमेट, बैरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, बैरियम क्रोमेट, नाम लिख लीजिए याद से, ताकि आपको जो है आसानी हो। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। So student, after this example we will see another example of double displacement reaction। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट लेते हैं। क्या लेंगे स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट लेंगे, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम बैरियम क्लोराइड लेंगे। दोनों सॉल्यूशन को, दोनों टेस्ट ट्यूब में के सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको जो मिलता है बैरियम सल्फेट, ये सोडियम, बैरियम जो है सोडियम को रिमूव करता है यहां से, तो ये बनाता है बैरियम सल्फेट BaSO4, और इसी तरह से सोडियम बनाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो मैं रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं, 2 NaCl। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, दो चीजें हमने लिए थे। क्या क्या लिए थे जरा बताएंगे आप। तो हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को जब लिया तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड तैयार हो। तो बैरियम सल्फेट का यहां पर जो है व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट तैयार होता है, पीपीटी बोलते हैं हम, जिसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, इसीलिए इसको हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा आप इसको। तो ये जो है ये प्रोडक्ट तैयार हो। अब ये प्रोडक्ट में क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स
ये हुआ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को हम, क्योंकि प्रिसिपिटेट होता है, इसमें प्रिसिपिटेशन होता है, इसलिए हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। आप इसके प्रोडक्ट के नाम याद रखेंगे, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है।